हिरनपुर जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। ये सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल का बादशाह लायन खान बहुत बूढ़ा हो चुका था, तो वो शिकार नहीं करता था। उसी वजह से जंगल के सारे छोटे बड़े जानवर खुशी खुशी जंगल में घूमते थे। लेकिन उसी जंगल में एक मोटू गेंडा भी था, जो सब जानवरों को तंग करता था। एक दिन एक दरख्त के नीचे एक बकरी घास खा रही थी, तो मोटू घंटे से आकर कहता है, ओए बकरी, मैं अकेला बोर हो रहा हूँ, आजा मेरे साथ छुपन छुपाई तो खेलना। अरे ओ गेंडे भैया, मैं अभी जुगाली कर रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं खेल सकती, आप किसी और के साथ खेल लो। है छोटी मोटी बकरी, मोटू गेंडे को ना बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुझे इसकी सजा दूंगा। उसने बकरी को एक जोरदार टक्कर मारी, तो बकरी दूर जा गिरी और गेंडा हंसता हुआ यहाँ से चला गया। फिर एक दिन गेंडा एक काले कौवे के घोंसले पर जाता है, तो कहने लगता है, ओए काले कलोटे कौवे, तू देख रहा है कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, फिर भी तू मुझे सलाम नहीं मार रहा, क्यों बे? अरे ओ गेंडे, तू इस जंगल का कोई बादशाह है जो मैं तुझे सलाम करूं? जाके अपना काम कर। गेंडा दरख्त को जोर जोर से टक्कर मारने लगा, तो दरख्त हिलने लगा। फिर घोंसले में से अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। इन्हें देखकर कौवा कहने लगा, अरे ओ गेंडे, तेरा सत्यानाश हो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरे सारे अंडे तोड़ दिए। मोटू गेंडे से मुकाबला करने का यही नतीजा होता है। गेंडे की इन्हीं हरकतों की वजह से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे। तो एक दिन इन्होंने जंगल के बादशाह लायन खान से गेंडे की शिकायत की। मैं तुम सबके दुख को समझता हूँ, लेकिन मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूँ। अब तुम सब मुझे बताओ कि मैं इस हालत में एक मोटे ताजे और सेहतमंद गेंडे को किस तरह सजा दे सकता हूँ। फिर एक दिन की बात है कि कुछ चोटियां वहां से शोर मचाते हुए गुजर रही होती है, तो मोटू गेंडा उसी रास्ते पर सोया हुआ होता है। चोटियों के शोर से इसकी आंख खलती है और वो कहने लगता है, अबे ओ चींटे, ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? फिर गेंडे ने जोर से फूंक मारी और सारी चोटियां उड़कर दूर जा गिरी और बोली, फिर गेंडा हंसते हुए बोला, मोटू गेंडे से मुकाबला करने वाले का यही हाल करता हूँ मैं। फिर गेंडा खुशी खुशी वहां से चला गया। उसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन गेंडा दरख्त के नीचे ठहरा आराम कर रहा था। तभी चीनटा अपने कुछ दोस्तों के साथ गेंडे के पास आया और इसके दोस्त गेंडे के कान के अंदर चले गए और इसे जोर जोर से काटने लगे। गेंडा दर्द से तलमला उठा और बोला, आय हाय, ओए मेरे कानों में क्या घुस गया, आय बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे ओ गेंडे भैया, जरा बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे दोस्त तुम्हारे कानों को जो काट रहे हैं, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मेरे दोस्त? मेरी तो दर्द से जान निकली जा रही है। अपने दोस्तों को बोल मेरे कान से निकले, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अब समझ में आया गेंडे भैया, तुम जब दूसरे जानवरों को दर्द पहुंचाते हो तो उन्हें कितनी तकलीफ होती है। अब जब खुद को तकलीफ हो रही है तो रोने लगे हो। फिर इसने गेंडे को माफ कर दिया और अपने दोस्तों को बाहर निकलने को कहा। इसके दोस्त इसके कान से बाहर निकल गए और इस दिन के बाद से गेंडे ने दूसरे जानवरों को सताना खत्म कर दिया और सब जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगा।